निर्गमन 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। निर्गमन 7:2। जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। निर्गमन 7:3। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। निर्गमन 7:4। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। निर्गमन 7:5। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूंगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। निर्गमन 7:6। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। निर्गमन 7:7। तब जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। निर्गमन 7:8। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। निर्गमन 7:9। जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। निर्गमन 7:10। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया तब वह अजगर बन गया। निर्गमन 7:11। तब फिरौन ने पंडितों और टोन्हा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। निर्गमन 7:12। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। निर्गमन 7:13। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। निर्गमन 7:14। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। निर्गमन 7:15। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़े रहना। निर्गमन 7:16। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। निर्गमन 7:17। यहोवा यह कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। निर्गमन 7:18। और जो मछलियां नील नदी में हैं, वे मर जाएंगी, और नील नदी से दुर्गंध आने लगेगी, और मिस्रियों का जी नदी का पानी पीने के लिए न चाहेगा। निर्गमन 7:19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और जलकुंड सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। निर्गमन 7:20। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। निर्गमन 7:21। और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। निर्गमन 7:22।
तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। निर्गमन 7:23। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेरकर अपने घर में चला गया। निर्गमन 7:23। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेरकर अपने घर में चला गया। निर्गमन 7:25। जब से यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे।